रोशनी को लगा 440 वोल्ट का झटका जब उसे पता चला कि आजी उससे ज्यादा साइली और रिया को प्रेफर करती है। इसीलिए रोशनी डिसाइड करती है कि वह आजी के लिए कुछ ऐसा करेगी जो कि आज तक ना तो साइली ने किया है और ना ही रिया ने। तो बिल्कुल आपने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया होगा कि तेजस और रोशनी की जो शॉप है उसका इनॉग्रेशन करने वाली है आजी। जी हाँ, रोशनी ने यह बात डिसाइड कर ली है कि इस शॉप का इनॉग्रेशन आजी ही करेगी, जिससे कि आजी रोशनी को साइली और रिया से ज्यादा अहमियत देने लग जाए। लेकिन शॉप का इनॉग्रेशन करते टाइम रोशनी का चाचा कुछ ऐसी चीज कर देता है जो देखकर आप हैरान हो जाओगे और हो सकता है इससे रोशनी का भांडा भी फूट जाए। आखिर रोशनी के चाचा ने ऐसा क्या किया और क्या आजी शॉप का इनॉग्रेशन कर पाएगी, यही हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रोशनी को साइली से बहुत ज्यादा जलन हो रही होती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि पहली बार है जब घर की बड़ी बहू से भी ज्यादा साइली को अहमियत दी जा रही हो। रेणुका रोशनी की इस नाराजगी को समझ जाती है। वह रोशनी के पास आती है और कहती है कि रोशनी बेटा तू टेंशन मत ले, आज ही यहाँ पर कितने ही समय तक है, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने रुक जाएगी, उससे ज्यादा तो नहीं रुकेगी ना। और आजी के जाने के बाद इस फूल वाली और इस टैक्सी ड्राइवर को तो मैं देख ही लूंगी। आजी को क्या है, सोने की समझ नहीं है और मुझे समझ है, जब भी तो मैं तुझे सोना मानती हूँ। रोशनी कहती है कि काकू आजी को साइली में ऐसा क्या दिख गया कि उन्हें साइली इतनी ज्यादा पसंद है। रेणुका 10 साल पुराने राज को खोलते हुए बताती है कि रोशनी देख बात कुछ ऐसी है ना कि बचपन से आजी के साथ सिर्फ और सिर्फ सचिन ही रहा है, तेजस और आकाश तो मेरे साथ रहे। कभी कभी छुट्टियों में आजी से मिलने चले जाया करते थे, इसीलिए आजी का ज्यादा लगाव सचिन से है और आजी के ही यह लाड़ और प्यार का नतीजा है जिससे कि यह टैक्सी ड्राइवर इतना बिगड़ा हुआ है। सचिन दारू पी के कहीं पे भी इधर उधर पड़ जाता है, घर में इतनी आदि परेशानियां क्रिएट करता है। खैर वैसे आजी को कौन क्या ही कह सकता है क्योंकि वो तो मेरी भी सास है, उन्हें कुछ भी कहो तो उन्हें सारी गलतियां मेरी ही दिखती है। इसीलिए तू भी साइली के बारे में कुछ कहना मत, नहीं तो तेरी भी गलतियां निकाल देगी वो। रोशनी कहती है लेकिन काकू सचिन ही क्यों आजी के पास इतने समय तक रहा है, आकाश और तेजस क्यों नहीं, आपके साथ क्यों नहीं रहा था सचिन बचपन से, आखिर वो भी तो आप ही का बेटा है। इस बार रोशनी ने ना बहुत ज्यादा सही पॉइंट निकाला हो, लेकिन रेणुका इस बात को इग्नोर कर देती है क्योंकि वो 10 साल पुराना राज अभी भी रेणुका खोलना नहीं चाहती। अभी भी मेकर्स इस सस्पेंस को सस्पेंस ही बनाकर रखते हैं और मुझे नहीं लगता कि सस्पेंस को कभी भी खोला जाएगा। एक बार हो सकता है कि रोशनी एक्सपोज हो जाए, उसके सारे राज खुल जाए, लेकिन ये जो 10 से 30 साल के बीच में सचिन के साथ जो कुछ भी हुआ है ना, यह राज आखिरी दम तक राज ही रहेगा। खैर इसके बाद रोशनी सीधे जाती है तेजस के पास और तेजस को ये सारी ही चीजें बताती है। वो तेजस से कहती है कि अभी हमारी नई शॉप की इनॉग्रेशन है ना, अब नाम तो हमें काकू के नाम पर ही रखना है क्योंकि सचिन हमें ब्लैकमेल कर रहा है, इसलिए नाम तो हम काकू के नाम पर रख देंगे लेकिन इनॉग्रेशन हम आज ही से करवाएंगे। तेजस कहता है कि फैंटास्टिक आइडिया रोशनी, तुम्हारे दिमाग में ऐसा आइडिया आता कहाँ से, कहीं तुम छुप छुप के काजू बादाम तो नहीं खाती। तेजस यहाँ पे दिमाग लगा रहा होता है कि आखिर वो शॉप का नाम एग्जैक्टली क्या रखे। हालांकि रखना तो उनको रेणुका के नाम पर ही है, लेकिन रेणुका के आगे पीछे क्या लगाए, क्या इलेक्ट्रॉनिक्स लगाए या होम अप्लायंसेस लगाए, इन दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर ये दोनों बहुत समय तक चिंतन करते हैं और उसके बाद एक अच्छा सा नाम निकाल के रख देते हैं। अब वो नाम क्या है वो तो हमें सरप्राइज रखा गया है, जब शॉप का इनॉग्रेशन होगा तभी हमें नाम भी रिवील कर दिया जाएगा। रोशनी कहती है कि चलो तेजस हम आजी को खुशखबरी देते हैं। अब क्योंकि आजी को अभी तक यह बात पता नहीं होती है कि तेजस और रोशनी ने एक शॉप ले ली है और वहीं से ही तेजस आगे बड़ा बिजनेस शुरू करने वाला है। इसीलिए जैसे ही रोशनी आजी को बताती है, आजी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि आजी रेणुका की तरह भेदभाव नहीं करती। तेजस आकाश और सचिन को एक समान ही देखती है। रेणुका को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर रोशनी ने ऐसा डिसीजन लिया तो लिया क्यों। फिर रेणुका हंसते हुए कहती है कि रोशनी मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तूने मेरे नाम पे शॉप का नाम रखा है, आखिर तू ही तो है इस घर में जिसको मेरी परवाह है। यहाँ पे जो रेणुका है वो साइली को टॉन्ट मारते हुए कह रही होती है। साथ ही रेणुका रोशनी से कहती है कि रोशनी इतने अच्छे अवसर पे, इतने अच्छे इवेंट पे तो अपने घर वालों को नहीं बुलाएगी, तेरे चाचा को बोल दे आने का। अब रोशनी के सर पे वापस से टेंशन आने लग जाता है कि जब भी सुल्तान घर में आता है यानी रोशनी का चाचा, तब रोशनी के जो धड़कने है ना वो ऊपर नीचे होने लगती है क्योंकि वो कब क्या बोल देता है किसी को नहीं पता। अब क्योंकि रेणुका ने बोल ही दिया है तो रोशनी को अपने चाचा को तो बुलाना ही होगा, इसीलिए रोशनी सुल्तान को फोन करके कह देती है कि उस दिन इवेंट पे आ जाना, ना तो उससे पहले आना ना ही उसके बाद में, और थोड़ी सी देर रुकने के बाद वहां से चले जाना, यह कहते हुए कि उसे बहुत जरूरी काम है। जो सुल्तान है वो मान तो जाता है लेकिन वो ये कहता है कि सलमान भाई को मेरी एक्टिंग कैसी लग रही है मुझे प्लीज पूछ के बताना, अगर उनको एक्टिंग अच्छी नहीं लग रही तो मैं एक्टिंग बदल लूंगा जिससे कि मुझे बड़ी फिल्म मिले। इस और हम सचिन और साइली को देखते हैं जो कि एक दूसरे से बहुत ज्यादा नाराज होते हैं। सचिन को ऐसा लग रहा है कि दिलीप ने जो हंगामा किया है वो सिर्फ और सिर्फ साइली के कहने पर किया है। जी हाँ, पहली बार सचिन को साइली पे शक हो रहा होता है। साइली कहती है कि उसने बाड़ू को यहाँ पर आने का कहा ही नहीं था, वो अपने आप यहाँ पर आया। एक्चुअली में यहाँ पे सबसे बड़ी गलती होती है चिटी की। गलती तो क्या ही होती है, वो सचिन और साइली का यह अच्छा दिन बिगाड़ना चाहता था, इनकी सालगिरह पूरी तरीके से ध्वस्त करना चाहता था। इसीलिए तो उसने 1 लाख रुपए दिलीप को दिए थे ताकि वो साइली को दे और पूरे ही घर वालों के सामने अपना कद ऊंचा दिखाए। हालांकि सचिन तो जानता है कि सारे ही पैसे अच्छी कमाई के नहीं है, ये सारे ही पैसे लोगों से लूटे गए हैं या फिर लोगों को ब्लैकमेल करके उनसे वसूली की गई है। इसीलिए सचिन और साइली एक दूसरे से बहुत ज्यादा
नाराज होते हैं। यह बात रिया और आजी दोनों को ही पता चल जाती है। अब ये दोनों सोच रहे होते हैं कि आखिर किस तरीके से इन दोनों की जो बीच की खटास है उसको मिटाई जाए और इनके बीच में वापस से प्यार को बढ़ा दिया जाए। आजी रिया से कहती है कि छोटी बहू, मेरे पास एक प्लान है जिससे कि इन दोनों की नाराजगी भी दूर हो जाएगी और यह दोनों एक दूसरे के साथ वापस से भी आ जाएंगे। अगले ही सीन में हम दिलीप और चिटी को देखते हैं, जहाँ पे दिलीप ने जो भी घटना करी होती है ये सारी ही चीजें वो आके चिटी को बताता है और कहता है कि चिटी, ये बहुत बड़ी गलती थी मेरी कि मैं उस घर में वापस गया। मुझे पता था कि उस घर में मेरी कोई भी इज्जत नहीं करता है, लेकिन तेरे कहने पर मैं वहां पर गया और वहां पर जाने के बाद पता है क्या हुआ? सभी लोगों ने मेरी आई की ताई की बेइज्जती करी, खासकर ताई की सास ने, जो कि कभी भी हमको अपना मानती ही नहीं है। वो ताई को भी इतने ताने मारती है और मैं गया था तो मुझे भी ताने मारने लगी। चिटी कहता है कि दिलीप, तुझे ऐसा लग रहा होगा ना कि मैंने तुझे गलत राय दी, मुझे तुझे वहां पर भेजना ही नहीं चाहिए था और अभी तेरे को ऐसा लगना भी चाहिए क्योंकि तेरे साथ जो कुछ भी हुआ सही नहीं हुआ। लेकिन तू एक बार शांत दिमाग से सोचना, जब भी तेरा दिमाग शांत हो जाएगा तब एक बार इस बात पे थोड़ा गौर डालना कि तू अपनी ताई के घर पे भी नहीं जा सकता। तू क्या कहीं का क्रिमिनल है क्या, या फिर तूने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया कि वह लोग तेरे को घर में भी नहीं आने देते? चल एक बार मेरी मान ले कि अगर मैं घर में आता तो दिक्कत होती, क्योंकि मैंने ना चाहते हुए भी सचिन के साथ गलत किया है। हालांकि उसके पीछे का कारण भी तुझे पता है कि मैं ऐसा चाहता नहीं था, मेरे साथ भी धोखा हुआ है, तो मैं आता तो दिक्कत होती, लेकिन तू गया फिर भी उन लोगों ने ऐसा व्यवहार किया, बिल्कुल भी सही नहीं है। ये सारी चीजें उस सचिन के कारण हो रही है। अब देख, अगर तेरे जीजू ऐसा ही व्यवहार तेरी आई के साथ करते रहे तो फिर तेरी ताई जाएगी कहाँ पर? और उनके आंखों में तो प्यार की पट्टी बंधी है, वो इतने सारे तानों को अपने आप सह लेती है। कहीं ना कहीं जो चिटी है वो दिलीप का ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहा होता है, उसके अंदर सचिन के प्रति और ज्यादा नफरत को पैदा करता है, क्योंकि अगर एक बार नफरत पैदा हो गई उसके बाद तो दिलीप अपने आप ही काम करने लग जाएगा और सचिन और साइली को सबक मिल जाएगा जो कि उनको पहले ही मिलना चाहिए था। चिटी तो चाहता ही है सचिन और साइली से बदला लेने का, क्योंकि साइली ने बीच रोड पे चिटी को चाटा मारा था। और इसके अलावा सचिन और चिटी की दुश्मनी तो हम सभी जानते हैं कि इनकी दुश्मनी कितने समय से है और कितनी ज्यादा गहरी है। मतलब अगर ये दोनों एक दूसरे की शक्ल भी देख लेना तो वहीं पर ही लड़ पड़ते हैं। तो यही कहानी है जो कि हमें उड़ने की आशा के आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलने वाली है। इस एपिसोड का यहीं पर ही अंत होता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि आगे क्या होगा, क्योंकि अब समय आ गया है जहाँ पे रोशनी के जो सारे ही राज हैं जो कि खुलते हुए हमें नजर आने वाले हैं। सबसे पहले तो जो रोशनी के बाबा जेल में है, यह झूठ रेणुका और पूरे परिवार के सामने आएगा। उसके बाद धीरे धीरे करके रोशनी के सारे ही सच बाहर आने लगेंगे। सभी लोगों को ये पता चल जाएगा कि रोशनी और कोई नहीं बल्कि कल्याणी है, वही कल्याणी जिसका एक बेटा भी है जिसका नाम है क्रिश। लेकिन क्या मेकर्स इतने बड़े ट्विस्ट को इतनी आसानी से रिवील करते हुए नजर आएंगे? कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि अब रिवील कर देना चाहिए, क्योंकि जो ऑडियंस है वो बहुत ज्यादा बोर हो गई है। बार बार रोशनी के सच के बारे में बताया जाता है और रोशनी का सच बताया ही नहीं जाता है। बिल्कुल तारक मेहता का उल्टा चश्मा की दया की तरह बार बार दया की एंट्री हमें बताई जाती है लेकिन बताई नहीं जाती है। यानी सस्पेंस और ट्विस्ट क्रिएट किया जाता है और लोगों का समय बर्बाद किया जाता है और बेजबरन की टीआरपी ली जाती है। खैर, जो भी होगा हमें आने वाले एपिसोड में पता चल ही जाएगा। उड़ने की आशा और इंडियन टेलीविजन के लगभग सारे शोज के रिकैप देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।